धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। कोई किसी का है, कोई किसी का, मैं तो दीवाने गुरुवर के दीवाने, मैं तो दीवाने गुरुवर के दीवाने। कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का, मैं तो दीवाने। बोल परम गुरुदेव की जरा और तेज आवाज निकले, बोल परम गुरुदेव की। ओ मैं तो, सभी लोग कहेंगे दीवानी। ओ मैं तो, ओ मैं तो, ओ मैं तो, मैं तो दीवानी गुरुवर के दीवानी। कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का, मैं तो दीवानी गुरुवर के दीवानी, मैं तो दीवानी गुरुवर के दीवानी। मैं दीवानी गुरुवर की दीवानी। अरे तुम कैसे पतंग हो कि तुम न्योछावर नहीं करते। छोड़ो विचारों, मुझे जानना है शिव को आनंद हो, तो उतरो जरा आंखें बंद कर। सच तो ये है कि मैं खो जाना चाहता हूँ तुम में, लेकिन तुम भी तो खो मुझे। मैं हर पल तुम्हारे बीच नहीं, तुम में खो जाना चाहता हूँ। तुम बीच चाहते हो तो अभी भी मैं तुम में होना चाहता हूँ। मुझे बुलाओ तो सही। थोड़ा सा कुछ पा जाते हो तो मुझे भूल जाते हो, थोड़ा धन दे दो तो मिल जाता है, खो जाते हो। कब तक मांगते रहोगे? जब तक प्राण है। प्राण जाए उसके पहले प्रभु से मुलाकात हो। प्राण जाए और प्रभु से मिल ले तो प्राण का कहीं अंतर नहीं। तुम वैसे ही विराट उस अस्तित्व से जुड़ जाओगे कि तुम्हारा भी कहीं अंत नहीं होगा। तुम उसी अनंत से हो, तुम्हारा अंत होगा ही। लेकिन अगर तुम अनंत से सतगुरु साहचर्य में मिल गए तो तुम्हारा भी कहीं अंत नहीं होगा। ऐसा हो जाए। दीवानगी ही तो है, एक दीवानगी ही है कि तुम्हें उस तक पहुंचा जाए। कोई मंत्र नहीं, जितने भी मैं मंत्र का व्यापा हूँ, कोई तंत्र नहीं, इसलिए मैं तंत्र जानता हूँ। लेकिन तुम्हें अगर कोई पहुंचा सकता है तो सिर्फ तुम्हारी दीवानगी, तुम्हारा प्रेम में पूर्ण कर सकता है। ऐसा हो, ऐसा प्रेम करो इस जीवन में, इस जन्म में, कि तुम पूर्ण हो जाओ। ऐसा हो सकता है।
रावण को पल पे मारा, सबरी को भी तूने तारा। तूने रावण को पल पे मारा, सबरी को भी तूने तारा। मुझ पे भी तूने उपकार है, तू ही तो सबका पालनहार 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 है। तू ब्रह्म का रूप, तू विष्णु स्वरूप, तू ब्रह्म का रूप, तू विष्णु स्वरूप, तू शिव जैसा है बहुत अनूप। तू ब्रह्म का रूप, तू विष्णु स्वरूप, तू शिव जैसा है बहुत अनूप। सर्जन में तेरा जयकार है। बोल 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 गुरुदेव की। तू ही तो सबका पालनहार है, 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 तू ही तो सबका पालनहार है। नहीं करोगे तो शायद इनकी बारी
नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। मानव जीवन का मूल लक्ष्य, और ये मूल लक्ष्य प्राप्त होगा हमें सिर्फ प्रेम से। प्रेम यथार्थ और सिर्फ गुरु से होता है। बाकी सारे प्रेम कर्तव्य निर्वाण में जाते हैं, लेकिन गुरु ही एक निष्कामता, एक निश्चलता, एक निष्क्रियता की ओर आपको ले जाएगा। अगर गुरु से प्रेम होगा, गुरु से प्रेम होगा तो तब मन के पार की स्थिति में आप आ सकोगे। सोचोगे, चिंतन करोगे, चिंतन करके उस राह चलोगे, आंखें बंद कर उतरने की कोशिश करोगे और उतर भी सकोगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। लक्ष्य आपका परमात्मा है, वो आंखें बंद कर ही प्राप्त करना। कैसे पहुंचोगे? इसलिए मैं इस भगवान शिव की नगरी काशी में हमेशा महालक्ष्मी महायज्ञ रखती। लक्ष्मी की परिभाषा लोगों ने सिर्फ धन माना। लक्ष्मी जाना धन, लक्ष्मी माना भवन, लक्ष्मी माना ये भूमि, लक्ष्मी माना सिर्फ धन। और लक्ष्मी अपने आप में एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपको अपनी ओर ले जाएगी। आप अपनी ओर नहीं, हर एक व्यक्ति अपने से दूर। जैसे आज मुझसे इतने दूर बैठे और समीप आना चाहिए तुम्हें, और भी समीप, इतने समीप आ जाओ कि तुम अपना लक्ष्य, और देश से समीप आ भी जाओगे तो देश से समीप आकर भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। पर आना समीप, इतना समीप आना है कि पानी में शक्कर घुल जाए। एक मधुरता, एक मिठास, एक रसई वैश्य जो उगती है वो चर्चार्थ होगी तुम्हारे जीवन। तो जब भी मैं कोई दीक्षा तुम्हें देता हूँ, महालक्ष्मी मतलब ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुमने ऐसी भक्ति पैदा हो उस शक्ति के माध्यम से कि तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मंथन प्रारंभ, जीते जी तुम पहुंचो, जीते जी तुम पहुंच सकते हो, जीते जी तुम तुम्हारा जीवन स्वर्ग बना सकते हो। स्वर्ग है स्वर्ग, स्वर्ग है शिव, स्वर्ग है आनंद, स्वर्ग है प्राण आत्मा में प्रवेश। जब तक नहीं होगा सिर्फ तन की आवश्यकता और मन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अगर हम अपने चित्त को चलायमान करेंगे, संसार सागर में गतिशील रहेंगे, तो हम दुखी होंगे, हम चिंतित होंगे, हम परेशान होंगे, और जीवन का यह दुख तुम्हें कोई विधाता भी मिटा नहीं सके। और मैं चाहता हूं कि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का दुख मिटे। जीवन का दुख यही है कि तुम तुम्हारे ओर नहीं, और मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारे ओर बढ़ो, तुम ही हो जाओ, तुम अपने आप में उतर जाओ, गुरु को माध्यम बनाओ, गुरु दीक्षा लेकर अपने आप में पूर्णता के साथ प्रेम से उस मंत्र का जप और आंखें बंद कर नित अभ्यास। तुम्हारा प्रयास हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, तुम्हारे प्रयास से तुम दूर नहीं हो सकते, तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारे प्रयास जो कि उसे तुम कुछ कर करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे जितना जतन करो, चाहे जितना योग करो, चाहे जितनी तपस्या करो, वो तुम्हें उपलब्ध नहीं होगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वेद का ऋषि कहता है, ओम न कर्मणा न प्रजया धनेनम त्यागे नैके अमृत तत्व मानुषु। वह अमृत तत्व तुम प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के कर्म से, किसी भी प्रकार के जतन से, योग से, किसी भी प्रकार के धन से। वह धन जो परम है उसकी प्राप्ति किसी भी प्रकार के त्याग से कितना भी कर लो वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हो सकता अगर तुम्हारा प्रयास और उसके साथ प्रार्थना जुड़े, ये प्रभु मैंने कर दी, सिर्फ करने के लिए आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते,
मेरा धर्म केवल करना था, मेरा धर्म केवल करना था। आपने कहा और मैंने किया। प्रार्थना प्रभु कि मुझे पूर्णता दे, प्रार्थना प्रभु की मुझ में ही गोता मरवा रहा, प्रार्थना प्रभु की मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आप जो मेरा स्व, आप जो मेरी श्वास हो, आप मेरा जो मेरी प्राण हो, आप मेरी जो आत्मा हो, मैं उसे उपलब्ध हो जाता। माँ लक्ष्मी एक ऐसी शक्ति है, लक्ष्मी लक्ष्य, लक्ष्मी शक्ति, लक्ष्मी भक्ति, लक्ष्मी धन नहीं है, लक्ष्मी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के अभिलाषा को, तुम्हारे जीवन की प्यास पूरी करता है। और जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, आत्मा परमात्मा तुम्हारा जीवन का लक्ष्य जब सिद्ध होगा, तो तुम अपने आप में सही मायने में यज्ञ कर सकते। यही यज्ञ है, अपनी आहुति दो, तन की आहुति, मन की आहुति, मन की विकृतियों की आहुति। मन अभी तुम्हारा बंधन का कारण है। मन मोक्ष चाहे, मन बंधन देता है, मन मोक्ष चाहे, मन मोक्ष चाहे, यही मन बंधन, यही मन मोक्ष। अगर तुम सदगुरु साक्षी में हो, साचर में हो, और सचमुच तुम अपने आप में, अपने स्व में, अपने शिव में उतरना चाहते हो, तो तुम्हारा यही मन दिव्य पवित्र होकर तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। तुम्ही तुम्हारे बंधन और तुम्ही तुम्हारे मोक्ष। सदगुरु को सारथी बनाओ, बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा हो सकता है कि तुम समस्त बंधनों से, तन बंधन, मन बंधन, विकृतियों से तुम ऊपर उठ करके प्राण आत्मा में प्रवेश कर सको। ऐसी शक्ति, ऐसी लक्ष्मी, ऐसी भक्ति, ऐसी लक्ष्मी शक्ति में आप तुम सब कल संध्या बेला पर तुम सबको प्रदान करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो। आंखें बंद कर तुम अपने श्वासों की सजग तारे बनते हुए अपने आप में उतर सको और आप प्राण आत्मा परमात्मा की मुक्ति चरितार्थ को अपने जीवन में आनंदित हो सको, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन में नाच सको, गा सको, गुनगुना सको। ऐसा ही मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना। जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री नारायण। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वही समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पल के कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in,
फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand/ ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा Six 992 8108 666 993 8108 666 994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।